और खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान के कराची से खबर मिल रही है कि एयरपोर्ट के पास एक बड़ा धमाका हुआ जिसकी गूंज कई शहरों में सुनाई दी। 2 लोगों की जान चली गई, 11 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। इसमें चीनी नागरिक भी शामिल थे और कहा यह जा रहा है कि इन्हीं चीनी नागरिकों पर हमले के लिए यह धमाका किया गया। तो देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट के पास रविवार की देर रात धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 11 लोगों के घायल होने की खबर भी मिल रही है। आप देखिए कैसे अफरा तफरी मच गई, आग लग गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। धमाके की वजह से कारों में भी आग लग गई। पुलिस बम धमाके में इस वक्त जांच कर रही है, लेकिन धमाके की आवाज कराची के उत्तरी नाजिमाबाद, इसके अलावा और कई शहरों में सुनाई दी और लोग एकदम से इकट्ठा हो गए कि हुआ क्या। कई इलाकों तक ब्लास्ट की गूंज सुनाई दी। पाक में बड़ा धमाका, पूरे शहर में गूंजी आवाज। आसपास धुएं का गुबार, बीच सड़क पर आग की लपटें, लोगों के बीच अफरा तफरी और चीथड़ कर उड़ी कारें। तस्वीरें पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची की हैं, जो रविवार देर रात धमाकों से थर्रा गया। कराची के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास एक बड़ा विस्फोट हुआ। धमाके के बाद सड़क पर बड़ी आग की लपटें दिखी, जिसका अंदाजा बाद में उठे धुएं के गुबार और चीथड़ उड़ी इन गाड़ियों की तस्वीरों से आप लगा सकते हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी अलगाववादी मिलिटेंट ग्रुप बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी ली, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये कि धमाका चीनी नागरिकों को टारगेट करके किया गया था। पाकिस्तानी गृह मंत्रालय के एक अधिकारी का दावा है कि चीनी नागरिकों पर किया गया हमला था। जहां धमाका हुआ वो क्षेत्र और वहां खड़ी गाड़ियां आमतौर पर वीआईपी प्रोटोकॉल वाहनों के लिए इस्तेमाल होती हैं। कराची ही नहीं, पाकिस्तान में एक के बाद हो रहे धमाके बताने के लिए काफी हैं कि आतंकवाद को पालने पोसने वाला अब खुद इसकी चपेट में है। आतंकवाद ही पाकिस्तान को अब डसने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मुजफ्फरनगर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। लुटेरा बदमाश जुनैद गोली लगने से घायल हुआ। आगे बढ़ेंगे। रायबरेली पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। ट्रक चालक से लूट की वारदात को आरोपियों ने अंजाम दिया था। कब्जे से लूट के 2,05,000 रुपए बरामद किए गए। लखीमपुर खीरी से खबर, जहां गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। एक गौ तस्कर को पैर में लगी गोली और मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गौ तस्करों को गिरफ्तार भी किया। आगे बढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में रेप के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी है। 8 साल की बच्ची से रेप की वारदात हुई थी। और बागपत में पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ पशु तस्कर अकबर। 19 मुकदमों में पुलिस को अकबर की तलाश थी और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में भी अब ये गिरफ्तार किया गया। हापुड़ पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गोली लगने से बदमाश घायल है। अंधेरे का फायदा उठाकर एक बदमाश फरार हो गया। आपको बता दें कि दरोगा के घर से चोरी हुई बंदूक बरामद। के आतंकियों को नेस्तनाबूद कर दिया। उसके बाद तस्वीरें सामने आई लेबनान से, वहां पर भी खात्मा लगातार जारी है। लेकिन अब तीसरे मोर्चे की अगर बात करें, हूती विद्रोहियों को भी लगातार हम देख रहे हैं कैसे इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से हूती विद्रोहियों को भी नेस्तनाबूद करने की तैयारी कर ली गई है। ये तो 3 मोर्चे हो गए, लेकिन चौथे मोर्चे पर भी लड़ने की तैयारी इस वक्त इजराइल कर रहा है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।
इजराइल ने हमास को नेस्तनाबूद कर दिया। हिजबुल्लाह को बर्बाद कर दिया। यमन के हूती विद्रोही उसके निशाने पर हैं। तो क्या अब इन 3 हिस्सों पर हमला करने के बाद इजराइल का बदला पूरा हो गया? יובל, תודה לך יואב, אני כאן נמצא. क्या इजराइल अब अपने आगे की मुहिम को रोक देगा? يا كلنا على المطار اقسم بالله يا بنخسرهن. ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि एक चौथा मोर्चा भी है जिस पर इजराइल की नजरें टिकी है और इजराइल उस मोर्चे पर भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बेचैन है। जी हाँ, वो मोर्चा है ईरान। वो ईरान जिसने युद्ध में व्यस्त इजराइल पर 150 से भी ज्यादा रॉकेट दागे। जवाब में इजराइल ने भी कोई हमला नहीं किया, लेकिन इजराइल चुप बैठने वालों में से नहीं है। इजराइल ने भी ये साफ कर दिया कि वो जल्द ही ईरान को उसके हमले का जवाब देगा, भले ही थोड़ा समय लगे। लेबनान में इजराइल फिलहाल जमीनी अभियान में व्यस्त है, लेकिन मौका मिलते ही वो ईरान को उसकी हिमाकत का जवाब जरूर देगा। तो दूसरी तरफ ईरान भी इस बात को लेकर आशंकित है कि 7 अक्टूबर को जब इजराइल हमास के हमले की बरसी मना रहा होगा, तो कहीं वो उस रॉकेट हमले का बदला न ले ले जो ईरान ने उस पर हाल ही में की। आज के दिन के लिए ईरान ने भी अपनी ओर से तैयारी कर ली है। ईरान जानता है कि इजराइल के हमले भले ही किसी पैमाने पर हो, उसका नुकसान काफी घातक होगा। يا كلنا على المطار اقسم بالله. इजराइल पर रॉकेट हमले करने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर जब पहली बार देश के सामने आए, तो उन्होंने साफ शब्दों में मुसलमानों को इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील की और अरब देशों से भी इजराइल के खिलाफ कदम उठाने को कहा। आने वाली 9 तारीख को अमेरिकी रक्षा सचिव लॉर्ड ऑस्टिन ने इजराइल के रक्षा मंत्री गैलेंट की मुलाकात वॉशिंगटन में होने वाली है। चर्चा है कि ईरान पर जिस हमले के लिए इजराइल बेचैन बैठा है, उसकी हरी झंडी इस बैठक में मिल जाए। अगर अमेरिका की ओर से इजराइल को ईरान पर हमले की हरी झंडी मिली, तो फिर ईरान की मदद के लिए वो देश कूद सकते हैं जो अमेरिका के दुश्मन हैं। जी हाँ, हम बात रूस और चीन की कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि मिडिल ईस्ट ही वो मैदान है जहां तीसरे विश्व युद्ध की कहानी लिखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 7 अक्टूबर के लिए इजराइल की क्या तैयारी, ये आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताया। लेकिन अब देखिए अलर्ट मोड में इस वक्त इजराइल कैसे है, ये आपको बताते हैं। गाजा बॉर्डर पर सैनिकों की मजबूत तैनाती कर दी गई है। गाजा पट्टी पर अब रॉकेट से हमला हो सकता है, क्योंकि हमास के आतंकी कर सकते हैं रॉकेट से हमला, इसलिए वहां पर सैनिकों की तैनाती कर दी गई है। देखिए डिफेंस सिस्टम भी अब इस वक्त अलर्ट मोड पर इजराइल का, और 3 लेयर डिफेंस सिस्टम जो है वो तैयार किया गया है। तो इजराइल की तरफ से क्या तैयारी की जा रही बॉर्डर पर, यह हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताया। तो देखिए 7 अक्टूबर 2023 की तारीख थी जब इजराइल में योम किपुर का जश्न मनाया जा रहा था। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, और इसी दौरान अचानक से ये जो उनका जश्न है वो मातम में तब्दील हो जाता है। लोग अपनों के लिए रोते बिलखते हुए नजर आते हैं, और वजह ये थी कि हमास की तरफ से इजराइल पर रॉकेट बरसाए गए, जिसमें कई लोगों की जान चली जाती है। और तब से ही यानी कि 1 साल से इजराइल जो है वो इंतकाम की आग में है और लगातार अपने दुश्मनों का खात्मा कर रहा है। और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट देशों का नक्शा बदल गया है। मिडिल ईस्ट में आज जो तबाही का मंजर गाजा से लेकर लेबनान तक आप देख रहे हैं, उसकी शुरुआत इसी रॉकेट हमले से हुई थी।
इन रॉकेट हमलों ने ही इजराइल के गुस्से की आग को भड़का दिया और इस आग में आज हमास और हिजबुल्लाह के सिर्फ आतंकी ही नहीं बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट जल रहा है। आग की लपटें गाजा और बेरूत के रास्ते तेहरान तक पहुंच चुकी हैं। 1 अक्टूबर 2023 की उस शाम जब इजराइल के लोग योम किपुर युद्ध की 50वीं सालगिरह के जश्न में डूबे थे, तभी अचानक गाजा पट्टी की ओर से हजारों रॉकेट इजराइल के इलाके में गिरने लगे। भगदड़ मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। इस हमले में 1000 से भी ज्यादा इजरायली नागरिकों की जान चली गई और सैकड़ों की संख्या में इजरायली नागरिकों का अपहरण किया गया। हाथों में इजराइल के झंडे लिए ये जो जवान हैं, ये अब अग्रिम इलाकों की ओर जा रहे हैं जहां हमास के आतंकियों से जो है इन्हें लड़ना है, इन्हें लड़ाई करनी है। लेकिन ये संदेश बिल्कुल साफ देने की कोशिश है। इस हमले के बाद से ही इजराइल गुस्से में था। उसने ठान लिया कि वो गाजा को अब हमास की कब्रगाह बनाकर ही छोड़ेगा और 27 अक्टूबर यानी हमास के हमले के ठीक 20 दिन बाद इजराइल ने अपना मिशन शुरू कर दिया। इन स्पेशलाइज्ड टैंक्स को जो BMPs हैं, इन्हें यहाँ पर उतारा गया है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर अगर आपको दिखा पाए तो ये कुछ स्पेशलाइज्ड कैमरास हैं जो यहाँ पर लगाए गए हैं। विजय सुरेंद्र शाह से दिखाऊंगा कि ये कैमरास जो खास तौर पर दुश्मन की हर एक हरकत पर जो है वो नजर रखते हैं। हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हैं और ग्राउंड जीरो से आपको लगातार ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव कवरेज इस पूरे प्लान की, जिससे अब सुरक्षा बल जो है आतंक के इलाके में, आप देखिए विक्ट्री साइन ये जो है इजराइल के सैनिक हाथों में करते हुए यहाँ से निकल रहे हैं। यानी कि जीत के लिए ये पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जीत जो है वो इस जंग में